नमस्ते दोस्तों। जीनियस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो भी अभी सीबीएसई एनसीईआरटी ने अभी पेपर के अंदर पेपर पैटर्न के अंदर जो चेंजेस किए हैं सीबीएसई के, वो हम देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने साइंस का वीडियो देखा था कि किस प्रकार उसके अंदर चेंजेस करे हैं। अभी हम देखेंगे कि एसएसटी यानी सोशल स्टडीज के अंदर बोर्ड ने एनसीईआरटी ने किस तरह के चेंजेस करे हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पेपर है, जो पिछले साल भी 3 घंटे का पेपर हुआ करता था और 80 मार्क का पेपर रहता था, वो आज भी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि पहले इसके अंदर जो सेक्शन किया करते थे वो 6 सेक्शन हुआ करते थे और हर एक सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ये हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के रहते थे। अभी बोर्ड ने ऐसा नहीं करा है। बोर्ड ने बहुत इजी तरीके से बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए, बच्चों को इजी जाना चाहिए, इसके लिए बोर्ड ने सेपरेट किया है, सब सेपरेट बनाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, आज अगर हम देखेंगे कि बोर्ड ने 4 सेक्शन करे हैं। पहला सेक्शन ये है जो हिस्ट्री का करा है, दूसरा सेक्शन जो ज्योग्राफी का बी सेक्शन करके करा है, तीसरा सेक्शन सी जो पॉलिटिकल साइंस का करा है और चौथा सेक्शन करा है दोस्तों डी जो इकोनॉमिक्स का बोर्ड ने कराया है। इस तरह के 4 सेक्शन बोर्ड ने बनाए हैं और उसके अंदर सेपरेट किया है। जैसे कि पहला जो सेक्शन है दोस्तों हिस्ट्री का, जिसके अंदर 20 मार्क बोर्ड ने दिए सेक्शन ये करके, तो उसके अंदर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे हम देखेंगे। लेकिन वीडियो के आखिरी में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि कौन सा पॉइंट हमें करना जरूरी है और वो पॉइंट हम कहाँ से कर सकते हैं। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम देखेंगे तो बहुत इजी है, जो हमें पेपर के अंदर ही मिलेगा और वो हाथ के मार से जो आपको पेपर के अंदर ही मिलने वाले हैं। उसके लिए अलग से कोई चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो आखिरी में देखेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का सेक्शन 20 मार्क का बोर्ड ने एनसीईआरटी ने बनाया है और उसके अंदर दोस्तों सेपरेट करके 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव हमें दिए। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसा यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया है, एक एमसीक्यू दिया है दोस्तों, बहुत इजी रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लीडर। यहाँ पे कौन सा लीडर इन द पिक्चर ऑफ गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ जो पिक्चर में का लीडर कौन सा है हम देखने के बाद भी पहचान सकते हैं दोस्तों। 4 नाम हमें यहाँ पे दिए हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले और राजा राम मोहन राय। तो हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक है। तो दोस्तों बहुत इजी रहता है, अगर आप अच्छी तरह से किताब पढ़ेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा सेक्शन हम देखेंगे दोस्तों, जो दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी का दिया है उसके लिए भी 20 मार्क एनसीईआरटी ने हमें दिए सेपरेट करके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर हमें दिया है। उसके बाद दोस्तों आगे के सेक्शन के ऊपर हम जाएंगे। जो सेक्शन पॉलिटिकल साइंस का किया है सी सेक्शन, उसके अंदर भी 20 मार्क बोर्ड ने दिए है और उसके लिए 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने दिए है दोस्तों। बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है अगर ध्यान से हम देखेंगे तो। उसके बाद दोस्तों आखिरी का जो सेक्शन है, जो सेक्शन डी हमें दिया है वो इकोनॉमिक्स का दिया है, उसके ऊपर भी 20 मार्क बोर्ड ने दिए हैं और उसके ऊपर हमें भी 6 मार्क के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मिला के 12 मार्क के ऑब्जेक्टिव है और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मिला के 8 मार्क के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। यानी कुल मिला के पूरे 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन हमें रहने वाले हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, केस बेस्ड पैटर्न आता है। केस बेस्ड जो पैटर्न रहता है दोस्तों, एक पैसेज हमें दिया रहता है और उस पैसेज के ऊपर के कुछ क्वेश्चन हमें लिखने पड़ते हैं। बहुत इजी रहते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। जैसे कि 4 मार्क का ये पूरा ऑब्जेक्टिव केस बेस्ड रहता है, तो हमें इसके अंदर पूरे 12 मार्क के ऐसे केस बेस्ड दिए हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री के हमें दिए हैं 4 मार्क के केस बेस्ड, ज्योग्राफी के भी दिए हैं 4 मार्क के, और पॉलिटिकल के हमें दिए हैं 4 मार्क का केस बेस। लेकिन इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई भी केस बेस नहीं है, यानी पूरे मिला के 12 मार्क के हमें एक केस बेस क्वेश्चन हमें बोर्ड ने दिए दोस्तों। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छी तरीके से अगर हम ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपके इस पेपर के लिए हमें कोई कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और एक चीज दोस्तों, आखिरी में आपको एक मैप पॉइंटिंग दिया रहता है। ये मैप पॉइंटिंग कौन सा आएगा, हमने हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जीनियस के, उस पेपर के अंदर मैप पॉइंटिंग पहले से ही दिए रखे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है।
चलो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, कोई चीज़ भी अगर आपको डिफिकल्ट है तो हम आपको समझा के दे सकते हैं। चलो, थैंक यू और बेस्ट ऑफ एफर्ट।